आइए बच्चों इस प्रॉब्लम पे चलते हैं। इफ देयर इज एन एरर ऑफ 1% इन कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ डिस्क एंड 1.5% एरर इन रेडियस, देन परसेंटेज एरर इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टू डिस्क इज। बच्चों देखिए इस प्रॉब्लम में आपको एरर की भी बात कर लिया है, ठीक है, एरर इन मेजरमेंट की भी बात कर लिया और साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी आपसे नॉलेज चेक कर लिया गया है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स में रखा है। आइए सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट से बच्चों हमारे पास क्या है, एक डिस्क है। इस डिस्क का हमें क्या करना है, डिस्क का मास चूज़ कर लेते हैं अपन m और रेडियस कर लेते हैं r। तो हमें इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है किसके अबाउट, टेंजेंट के अबाउट। किसके अबाउट करना है बच्चों, टेंजेंट के अबाउट करना है, ठीक है। एक मिनट, एक डिस्क बना लिया और हमें एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेना है, ठीक। ठीक है, एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर लिया। बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सेंटर है। सेंटर के अबाउट, ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास भी है, सेंटर भी है, इसके अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, mr²/2 डिस्क। अगर मैं डायमीटर के अबाउट कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल। आप क्या करोगे बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करोगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर, ये डायमीटर के अबाउट है, ये भी डायमीटर के अबाउट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों इसको अगर मैं आई एक्स कह दूँ और इसको आई वाई कह दूँ, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वी कैन फाइंड। देखिए बच्चों हम दोनों चीज़, एक तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ, फिर एरर मेजरमेंट यूज़ कर लेंगे। बाकी इसको ज़रूरी नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड ही करें, डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक ही लाइन का आंसर अभी तक आ गया होता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको क्यों ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहीं पे सिखा दिया जाए। तो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो आई डी प्लस आई डी मतलब आई एक्स प्लस आई वाई है, एक एक्स एक्सिस मान लिया, एक को वाई एक्सिस, विल बी आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई जेड। और जेड एक्सिस में कौन है हमारा, आई सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जेड एक्सिस में है, तो आप कह सकते हो 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज इक्वल्स टू आई सी यू एम। आई सी यू एम तो आपने निकाल रखा है mr²/2। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर देखिए क्या आ रहा है बच्चों, mr²/4। अब है कि डायमीटर के अबाउट हमने क्यों निकाला है, जिससे कि हमें टेंजेंट के अबाउट आई टेंजेंट चाहिए, आई टी। तो देखिए अब दोनों आई डायमीटर और आई टेंजेंट पैरेलल दिख रहा है। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस का m टाइम्स ऑफ रेडियस का स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास कितना है बच्चों, वो तो आई डी है। आई सेंटर ऑफ मास से कौन पास कर रहा है, पैरेलल कौन है, जो हमारा डायमीटर के अबाउट है। तो आप कहोगे mr²/4 प्लस का mr², तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5/4 mr²। तो ये बच्चों आपने डायमीटर के अबाउट क्या किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना भी सीख लिया है। अब हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना एरर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अपॉन आई विच इज इक्वल्स टू 5/4 कांस्टेंट है, डेल्टा m/m मास है। यहाँ से बच्चों लिख रहा हूँ 5/4 कांस्टेंट, इसमें 5/4 में कोई एरर तो है नहीं। मास में क्या है, डेल्टा m/m प्लस का r², दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r/r। सॉल्व करेंगे बच्चों, मास में कितना एरर दे रखा है 1% और रेडियस में कितना दे रखा है 1.5%। तो 1% प्लस का 2 इंटू 1.5%, तो परसेंटेज एरर कितना आ रहा है 1.5 इंटू 2, 3 + 1 4% आ रहा है बच्चों। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में परसेंटेज एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है 4%। 4% देखिए कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड, और सेकेंड ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
अबे बच्चों ये तो चलिए इतना चीज़ें हमने किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए। अगर यही प्रॉब्लम एग्जाम में आ जाए तो क्या हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों आप देखिए यहाँ पे आपको एग्ज़ाम अप्रोच में बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन अप्रोच क्या करना है। वहाँ पे तो आपको टिक लगाना है और आगे जाना है। अगर एग्जामिनेशन में यही प्रॉब्लम आता बच्चों तो मैं कहता कि यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया में परसेंटेज एरर पूछा गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता क्या है? mr²। ये तो होता है ना बेसिक फॉर्मूला बच्चों। टेंजेंट के अबाउट हो, किसी के अबाउट हो, यहाँ भी देखें mr² ही तो आ रहा है, 5/4 mr²। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैलकुलेट करते कहते कि यार mr² होता है डेल्टा I/a इज mr²। ठीक है, मास में क्या है? डेल्टा m/m प्लस का 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r/r। लीजिए सॉल्व कीजिए, 1% प्लस का 2 इंटू 1.5% विल बी 4%। आई कहानी समझ में? तो एग्ज़ाम में ये ऐसे अप्रोच करना है। बाकी नॉलेज के लिए कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी हमने कर रखा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम अप्रोच आप ज़रूर यूज़ करें जिससे फटाफट सॉल्व कर ले। बच्चों आपको ये पूरे सेशन का अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनल सर्च करें, वहाँ ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। आपको हर एक अपडेट वहाँ पे मिलता रहेगा, हर एक PDF आपको मिलता रहेगा, एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम।